27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती ट्रेन में लगी आग, जिसमें 59 लोग मरे थे। उस पर कई फिल्में बन चुकी हैं। उसी गोधरा कांड पर एकता कपूर व अमोल मोहन निर्मित नई फिल्म 15 नवंबर को द साबरमती रिपोर्ट रिलीज हुई है। फिल्म देखने के बाद आज हम उसी की रिव्यू करने जा रहे हैं। 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन के आउटर सिग्नल पर अयोध्या से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के 2 कोच में आग लगी थी, जिसमें 59 निर्दोष लोगों की दुखद मौत हो गई थी। अयोध्या से अहमदाबाद जा रही इस ट्रेन से अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में आयोजित संपूर्णाहुति यज्ञ का हिस्सा बनने के बाद कार सेवक वापस लौट रहे थे। इस ट्रेन अग्निकांड के बाद गुजरात के कई हिस्सों में दंगा भड़क उठा था। 3 दिन तक हिंसा, लूटपाट, लड़कियों से रेप, खून खराबा होता रहा। 3 दिन बाद वहां की पुलिस इस दंगे को रोक पाई थी। उन दिनों कई अखबारों और टीवी चैनलों ने अलग अलग आंकड़े पेश करते हुए दावा किया था कि इस 3 दिन के दंगे में करीबन 2000 लोग मारे गए और सैकड़ों लड़कियों के साथ रेप हुआ। मगर 2002 के गोधरा कांड पर अब तक जो फिल्में बनी हैं, उनमें सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले फिल्मकारों ने केवल ट्रेन में लगी आग का मसला ही उठाया। किसी ने भी उसके बाद हुए 3 दिन के दंगों को लेकर कभी कुछ नहीं कहा। उन 3 दिन के दंगों की बात करने वाली राहुल ढोलकिया की फिल्म परजानिया सहित कुछ दूसरी फिल्में बनी, पर वह ठीक से रिलीज नहीं हो पाई थी और इन फिल्मों को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। फिल्म की निर्माता एकता कपूर ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेकुलरिज्म की बात करते हुए कहा था कि इस फिल्म में बहुत कुछ है, आप फिल्म देखिएगा। अफसोस यह फिल्म भी नया कुछ नहीं परोसती है। अब बात फिल्म की कहानी की हो जाए। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन के नज़दीक साबरमती एक्सप्रेस के 2 कोच में आग लगी थी, जिसमें 59 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद एक दृढ़ संकल्प रिपोर्टर इसकी जांच करने निकलता है कि क्या यह एक दुखद दुर्घटना थी अथवा कोई एक भयावह साजिश। खोजी पटकार की यात्रा जटिल समस्याओं पर प्रकाश डालती है। पर इस फिल्म की शुरुआत होती है अदालत से, जहां ईबीटी चैनल के ने पटकार समर कुमार, जिस किरदार को विक्रांत मैसी ने निभाया है, के खिलाफ मुकदमा दायर किया है कि उसने उनके चैनल की मानहानि की है। समर कुमार से सार्वजनिक माफी के साथ ही 2 करोड़ रुपए की मांग की गई है। अदालत में समर कुमार सच उगलना शुरू करते हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। दोषी तो सिर्फ ईबीटी चैनल है जिसने गलत खबर लोगों तक पहुंचाई। और फिर फिल्म उनकी यात्रा के साथ आगे बढ़ती है, जो यह फिल्म उनकी बतौर पत्रकार एक यात्रा है। समर कुमार कैमरामैन कम पत्रकार के रूप में फिल्म बीच संभालने वाले इंसान हैं। अचानक गोधराकांड हो जाता है तो ईबीटी की मशहूर पत्रकार मनिका राजपुरोहित, इस किरदार में रिद्धि डोगरा हैं, ने अपने साथ समर कुमार को कैमरामैन के रूप में लेकर गोधरा पहुंचती हैं। रिपोर्टिंग के दौरान एक राजनेता द्वारा राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने की बात की जाती है और फिर मनिका के पास एक फ़ोन आता है। मनिका अपनी सारी जिम्मेदारी समर को देकर वहाँ से चली जाती हैं और समर को आदेश देती है कि वह फुटेज लेकर दफ्तर पहुँचा दे। इधर समर के दिमाग में कुछ खुरापात आती है और वह खुद एक पत्रकार की हैसियत से सारे मामले की जांच करना शुरू कर देता है और वह एक अस्पताल में जाकर घायलों से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार करता है और वह अपनी इस रिपोर्ट का फुटेज संपादक को जाकर देता है। समर के अनुसार आग लगवाई गई है, जबकि न कि एक्सीडेंट है चैनल पर, लेकिन चैनल पर मनिका की स्टोरी चलाई जाती है कि साबरमती ट्रेन में लगी आग एक दुर्घटना है। समर इसका विरोध करता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और उस पर ऑफिस के कमरा चोरी करने का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। समर की प्रेमिका, जिस किरदार में बरखा सिंह ने, उसकी जमानत कराने के बाद उसको छुड़वा देती है। अब समर शराबी हो गया है। 5 साल बाद चैनल में नई पत्रकार अमृता गिल, जिसे राशि खन्ना ने निभाया है, वह आती हैं और वह गोधरा कांड की 5वीं बरसी पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए काम करना शुरू करती हैं। इसी दौरान उसके हाथ समर के द्वारा तैयार की गई फुटेज लग जाती है। तब वह समर से मिलकर सच जानने का प्रयास करते हुए 59 मृत लोगों के नाम भी उजागर करती हैं। समर को एक नए चैनल भारत न्यूज़ में नौकरी मिलती है, जहां समर इस सच को सभी के सामने लाते हैं कि गोधरा में 27 फरवरी 2002 को साबरमती ट्रेन में लगी आग एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी
रणनीति की तरह लगवाई गई आग थी। आइए अब जानते हैं फिल्म में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि गोधराकांड पर अब तक काफ़ी कुछ कहा जा चुका है, कई फिल्में आ चुकी हैं। सभी फिल्में नानावती कमीशन की रिपोर्ट को ही घुमा फिरा कर पेश करती रही हैं। इस फिल्म में भी कोई नया तथ्य नहीं पेश किया गया है, केवल कहानी के प्रस्तुतिकरण में अंतर है। इस बार निर्माताओं ने पत्रकारों, खासकर अंग्रेजी भाषी पत्रकारों को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हुए यह कहने का प्रयास किया है कि अंग्रेजी पत्रकारों के सामने हिंदी के पत्रकारों को इज्जत नहीं दी जाती है और अंग्रेजी के पत्रकार सत्ता के लोभ में गलत और झूठी खबरें पेश करते रहते हैं। लेकिन यह बात केवल जुमलेबाजी बनकर रह जाती है। अदालत के अंदर समर कुमार के कुछ संवाद मात्र से हिंदी के महत्व को सिद्ध करने का प्रयास सफल नहीं कहा जा सकता। माना कि समर की यात्रा के माध्यम से फिल्मकार ने मीडिया का एक अलग चेहरा दिखाया है, पर इससे हर आम इंसान परिचित है। मीडिया व सत्ता के बीच के सांगात की तरफ इशारा जरूर किया गया। बताया गया है कि एक कमरे में जिस चैनल का ऑफिस हुआ करता था, जैसे वह सत्यापद का साथ देने लगता है, वैसे ही वह एक चैनल किस तरह एक बहुमंजिल इमारत का स्वामित्व बन जाता है। पर मीडिया व राजनीति की सांगात की परतों को उजागर नहीं किया गया है। फिल्म यह जरूर कहती है कि सरकार के इशारे पर झूठी खबरें बेचकर सत्ताधारी सरकार को खुश रखते हुए महल खड़े किए जा सकते हैं, पर इस पर कुछ विस्तार से बताना भी चाहिए था। पूरी फिल्म में कहीं किसी भी राजनेता का नाम नहीं लिया गया है। फिल्म में गाना मनोरंजक पलों का घोर भाव है। यही वजह है कि यह फिल्म कलाकारों के सशक्त अभिनय के बावजूद दर्शकों को बांध कर नहीं रख पाती। समर कुमार व श्वेता की प्रेम कहानी को ठीक से विस्तार नहीं दिया गया। घटनाओं की तीव्रता को पकड़ने वाला निर्देशन सराहनीय है, मगर हमारे लिए यह बताना मुश्किल है कि किस निर्देशक ने ज़्यादा अच्छा काम किया अथवा सेंसर बोर्ड के इशारे पर कहानी व दृश्यों में क्या बदलाव किए गए। यह बताना हमारे लिए बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि विकिपीडिया पर मौजूद जानकारी के अनुसार इस फिल्म का निर्देशन पहले रंजन चंदेल ने किया था। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को देखने के बाद जब 8 अप्रैल 2024 को फिल्म में बदलाव करने के लिए कहा, तब निर्माताओं ने 9 जुलाई 2024 को रंजन चंदेल को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अगस्त 2024 में रंजन चंदेल की जगह टेलीविजन लेखक व अभिनेता धीरज सन्ना ने निर्देशन की जिम्मेदारी लेते हुए कथानक में कुछ बदलाव कर कुछ दृश्य पुनः फिल्माए। उसके बाद जो फिल्म बनी उसे 15 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। फिल्म देखते वक्त हमें इस बात का एहसास हो रहा है सेंसर बोर्ड ने क्या बदलाव कराए होंगे, पर दावे के साथ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिल्म के क्लाइमैक्स में पत्रकार समर कुमार भारत न्यूज चैनल में बड़े पद पर पहुंचकर देश की जनता के सामने 2002 ट्रेन में आग लगने से मृत 500 लोगों की नामावली के साथ ही बताते हैं कि उसके बाद गुजरात व देश का किस तरह विकास हुआ और कैसे अयोध्या का राम मंदिर 22 जनवरी 2024 को लोगों को दर्शन के लिए खुला। तब यह बात समझ पड़ी लगती है कि फिल्मकार ट्रेन में लगी आग से लेकर 2007-2017 के साथ राम मंदिर की बात तक पहुंच गए, मगर वह उन 3 दिन के दंगों को कैसे भूल गए जिन दंगों ने देश के सामाजिक व राजनीतिक परिवेश में अमूलचूल बदलाव कर दिया। इंटरवल के बाद फिल्म फीचर फिल्म के बजाय डॉक्यूमेंट्री लगने लगती है। फिल्म का क्लाइमैक्स काफ़ी कमज़ोर है। विक्रांत मैसे के चरित्र समर कुमार को ठीक से गढ़ा नहीं गया है। नौकरी चले जाने के बाद एक हिंदी भाषी पत्रकार का शराब में डूब जाना, और वह भी उस रात में जहां शराबबंदी हो, कुछ अजीब सा लगता है। नानावती आयोग की रिपोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उदाहरण देती है। फिल्म दर्शकों को यही याद दिलाने की कोशिश करती है कि अयोध्या से लौट रहे 59 राम भक्तों को गोधरा में जिंदा जला दिया गया था। भारत न्यूज़ पर उनके नाम भी फिल्म बताने की समर कोशिश करते हैं, लेकिन 10-12 नाम पर्दे पर आने के बाद यह सिलसिला भी टूट जाता है। गोधराकांड की बात करते करते अंत में राम मंदिर बनने और घातन के दृश्यों को दिखाने के मायने भी समझ से परे हैं। कथानक के संतुलन को बनाए रखने के लिए यह नए राष्ट्रवाद के नाम पर अहमदाबाद के एक मुस्लिम इलाके में भारत पाक क्रिकेट मैच में भारत की जीत पर मुस्लिम बच्चों को खुशी मनाते हुए यह कहा गया है कि यह है नए भारत का भविष्य। वाह! जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो सत्यवादी हिंदी भाषी खोजी पत्रकार समर कुमार की भूमिका में विक्रांत मैसे ने जान डाल दी है, मगर जिस तरह के बयानबाजी विक्रांत मैसे कर रहे हैं या जिस तरह की फिल्में वह चुन रहे हैं, उसे देखते हुए यह नहीं कहा सकते कि विक्रांत मैसे लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे। पत्रकारों के बीच भरोसेमंद मानी जाने वाली अनुभवी
अंग्रेजी भाषी पत्रकार मनिका राजपुरोहित के किरदार में रिद्धि डोगरा ने एक बार फिर सशक्त अदाकारा के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही हैं। वहीं प्रसिद्ध पत्रकार अमिता गिल के किरदार में शशि खन्ना का अभिनय भी ठीक ठाक है।